आई फोल्डेड द लेटर अगेन। मैंने दोबारा पत्र को बंद कर दिया। स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। और बड़ी सावधानी से इसके लिफाफे में ही इसको वापस रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। सुबह तक मैं जानता था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट। मैं ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ मील दूर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग। मैंने कुत्ता टहलाते हुए एक लड़के से पूछा, वेयर ऊपर ब्रिज वाज, कि ऊपर ब्रिज कहाँ पर था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग। और हाउस नंबर 12 बिल्कुल बेकार, बट ए बर्nt आउट सेल, बिल्कुल जला हुआ था। हारूफ गैपिंग, छतों में गैप हो गई थी। विंडो बोर्डेड अप, और लकड़ी की विंडो थी। आई नॉक्ड एट दी हाउस नेक्स्ट डोर। मैंने अगले पास के मकान के दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts ऑफ ए मिसेज मैकपर्सन। क्या तुम में से कोई जानता है कि मिसेज मैकपर्सन कहाँ है? ओ यस, अरे हाँ। सेड द ओल्ड मैन इन ए स्लीपर। स्लीपर पहने हुए एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा। ही न्यू हर, वो उसको जानता था वेल, अच्छी तरह। ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत प्यारी वृद्ध महिला थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मर्डल ही डिड, वो थोड़ा कंफ्यूज रहती थी। बट एट हर एज शी वाज इंटाइटल्ड टू बी, लेकिन इस उम्र में उस वो उस उसको कंफ्यूज होना स्वाभाविक था। वाजंट सी, क्या ये नहीं था? ए 101 years old, वो 101 वर्ष की वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट caught फायर, वो मकान में थी जब आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। वास्तव में किसी को नहीं पता था कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये मोमबत्तियों से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली की बजाय मोमबत्ती प्रयोग करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा विचार करती थी, सोचती थी कि बिजली महंगी थी। द फायरमैन हैड गॉट आउट हर जस्ट इन टाइम। आग बुझाने वालों ने उसे समय पर निकाल लिया था। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। बलिंगटन हाउस ऑन दी डोरचेस्टर रोड ऑन दी अदर साइड ऑफ टाउन। वो इस समय एक नर्सिंग होम में बर्लिंगटन हाउस में है, जो कि डोरचेस्टर रोड पर है और टाउन के दूसरी तरफ है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ। मुझे बर्लिंगटन नर्सिंग होम काफी आसानी से मिल गया। देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel। वहां पर पेपर चेन्स यानी कागज की मालाएं हालवे में लगी हुई थीं, और क्रिसमस का पेड़ कोने में था, और उस पर लाइटेड प्रकाश था। और एक देवदूत लॉपसाइडेड माने एक तरफ को तिरछा टॉप पर लगा हुआ था। आई सेड, मैंने कहा, आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन। मैं मित्र हूँ मिसेज मैकपर्सन का, और उससे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट का उपहार देने के लिए लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। मैं डाइनिंग रूम में देख सकता था, जहां हर कोई
पेपर का हैट पहने था और गाना गा रहा था। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रन भी अपने सर पर एक पेपर हैट पहनी थी और मुझे देखकर खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई। उसने मुझे खाने के लिए कचौड़ी भी दी। शी वॉक्ड मी along द कॉरिडोर। वो मेरे साथ कॉरिडोर तक गई। मिसेज मैकपर्सन इज नॉट इन विद अदर्स। मिसेज मैकपर्सन हम लोगों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वो आज थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छा हो कि वो आराम करें। सी हैज नो फैमिली, यू नो, तुम्हें मालूम है कि उनके परिवार में कोई नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उनसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो आपको देखकर खुश होगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी एंड wicker chairs and potted plants all around and left me. वो मुझको एकांत वाले कमरे में, जिसमें वो रहती थी, और उसमें बेंत की कुर्सियां पड़ी हुई थी और बर्तन, प्लांट, पौधे लगे हुए थे, और वहां ले गई और मुझे वहीं छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। वृद्ध महिला एक व्हील कुर्सी पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उसके हाथ अपनी गोद की ओर, उसकी गोद की ओर मुड़े हुए थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। उसके बाल सिल्वर कलर के सफेद थे और एक छोटा सा जूड़ा पिन से बंधा हुआ था। शी वाज गैज्ड आउट एट द गार्डन। वो बाहर बाग की ओर देख रही थी। हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। उसने खाली निगाह से मेरी ओर मुड़ी और देखा। आई वेंट ऑन, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस ऊनी। ऊनी, हैप्पी क्रिसमस। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज योर्स। मुझे ये मिला था, मेरा विचार ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उससे बात कर रहा था, उसने मेरी ओर चेहरा उठाकर नहीं देखा। आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स खोला और ये उसे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. यही वो क्षण था जब उसकी आंखें ने ऐसा लगा कि पहचान लिया हो और उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। I explained about the desk, about how I had found it. मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया और ये बताया कैसे मुझे तुम्हारा पत्र मिला। I did not think she was listening, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो सुन नहीं रही थी। फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर तक, शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन पत्र को बड़ी टेंडरली, बड़ी ही मुलायम प्यार से, समझ लो, पत्र को उसने स्ट्रोक किया, अपनी अंगुलियों से छुआ। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू वुड कम हियर बाय क्रिसमस डियर सेड। तुमने बताया था कि तुम क्रिसमस के त्योहार तक यहाँ आ जाओगे प्रिय। शी सेड, ओ बोली, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और तुम यहाँ आ गए हो, मेरे लिए तुम संसार में सबसे अच्छे क्रिसमस का उपहार हो। कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन। मेरे पास आओ जिम और बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर। मैं उसके पास बैठ गया। शी किस्ड माई चीक। उसने मेरे गालों का चुंबन लिया।
रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। मैंने आपका पत्र प्रतिदिन बहुत बार पढ़ा। आई वांटेड हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। ऐसा मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर। और अब तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक। यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब तुम वापस आ गए हो तो तुम इसे पढ़कर मुझे सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? डियर जिम, क्या तुम ऐसा काम मेरे लिए करोगे, यानी पत्र पढ़कर सुनाओगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं केवल तुम्हारी आवाज को एक बार और सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव यू सो मच दैट सो मच। मैं तुम्हें इतना अधिक प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और फिर शायद हम चाय पियेंगे। आई मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जीपान। मैंने तुम्हारे लिए मार्जीपान की एक सुंदर क्रिसमस की केक बनाई है। ऑल अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपान। मैं जानती हूँ कि तुम मार्जीपान को कितना पसंद करते